स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मल विसर्जन यानी कि शौच जाने का कौन सा तरीका उत्तम है, जिसको हम भारतीय स्टाइल कह सकते हैं या इंडियन स्टाइल कहते हैं या वेस्टर्न या पश्चिमी स्टाइल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मल विसर्जन चाहे मूत्र का हो या मल का हो, ये कि सुबह जब हम उठते हैं उसके बाद पहला काम यही करते हैं। एक प्रकार से ये हमारे दिन की शुरुआत है। दिनचर्या में इसका सबसे पहले उपयोग होता है, पर ये हमें देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम बचपन से ही कर रहे हैं, किस वजह से हम इस इंडियन स्टाइल को या भारतीय स्टाइल को हम बदल देते हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। कभी हमें सोचना चाहिए कि भारतीय स्टाइल को हम क्यों छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिमी या वेस्टर्न स्टाइल को अधिक अपना रहे हैं। आइए इस पे आज हम बात करेंगे, इसकी आपस में कंपैरिजन करेंगे। जो आपको सही लगेगा उस पे आप सोचिए, पर मैं आपको कहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें ये देखना चाहिए कि जो भारतीय स्टाइल है वो बेहतर है। शायद शुरू से ही शताब्दियों से हमारे देश में इंडियन स्टाइल को प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी जाती है, और अब आप देखेंगे बहुत सारे देशों में भी इसका अब अनुसरण हो रहा है। आइए बात करते हैं भारतीय स्टाइल या इंडियन स्टाइल ऑफ शिट पॉट्स या पॉट्स। देखेंगे जब हम पॉट पे बैठते हैं जो इंडियन स्टाइल का है, जिसको उड़ीसा पैन के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर हमारी एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है। टांगे जो हैं घुटने की, वहाँ से एक्सरसाइज होने से खुद शरीर में पसीना आता है, खून का दौरा अच्छा होता है, और इसके होने से हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की व्यायाम या एक्सरसाइज हो जाती है। आप देखेंगे कि जब घुटने मोड़ते हैं तो हमारे घुटने जो हैं 90 डिग्री पे मुड़े होते हैं और हमारे घुटने पेट से लगे होते हैं। पेट से लगे होने के कारण जहाँ हमारा खाना इकट्ठा होता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, वहाँ एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है। हमारा पाचन ठीक से होता है। पाचन के ठीक होने से अंतड़ियाँ जो इंटेस्टाइन हैं, उसके अंदर जो मल है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, और जो गुदा है, गुदा यानी कि एनस, उसके पास जो उसके स्फिंक्टर हैं, द्वार हैं, वो खुले रहते हैं और मल का निष्कासन ठीक होता है। जबकि इसके अंदर जो वेस्टर्न स्टाइल है उसके अंदर ये सब नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एक तरीके से प्रेशर जो है पेट पे कम पड़ता है। कम पड़ने से हमें आराम तो ज़रूर रहता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो हमारा मल है वो अंतड़ियों में रह जाता है, जिससे कब्ज़ रहती है, और जो टॉक्सिन हमारे पेट में रह जाते हैं धीरे धीरे वो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, आर्थराइटिस को पैदा करते हैं, मोटापा भी करते हैं, लीवर भी आपका साफ नहीं होता, यहाँ तक कि कब्ज़ रहती है, बवासीर होती है, अपेंडिक्स जो है वो भी होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अंतड़ियों के यानी कि कॉलन के कैंसर बढ़ रहे हैं, उनमें भी एक ये मुख्य कारण है कि हम वेस्टर्न स्टाइल को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो भारतीय स्टाइल है वो इन सब चीज़ों से हमारे शरीर को हमें बचाता है, और बहुत सारे रोगों से हमें ना होने से ही हमको लाभ रहता है। पर हाँ, जिन लोगों को वज़न यदि बढ़ गया है किसी कारण से, या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, वे लोग यदि धीरे धीरे इसका प्रयास भी करें, या आप शिट पॉट पे यानी कि शौच के समय ना बैठ के, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, जिनका शरीर भारी है, वो कुछ ना कुछ समय अवश्य ही इस पोजीशन में बैठने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके घुटनों का जो वज़न है वो कम होगा, शरीर का वज़न है वो कम होगा, और आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन हैं, उसमें एक प्रकार की एक्सरसाइज होने से, खून का दौरा अच्छा होने से आपका जो बीमारियां हो रही हैं वो सब नहीं होंगी। ऐसा वो कर सकते हैं। और फिर भी मैं कहूँगा कि जो इको फ्रेंडली है, अर्थात जिस प्रकार से पानी ज़्यादा लगता है वो भी नहीं होता। वेस्टर्न स्टाइल में पानी ज़्यादा लगता है। जिस प्रकार से कागज़ का इस्तेमाल लोग करते हैं, कितने पेड़ों को काटने के बाद कागज़ बनता है, वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो पानी की मात्रा हमारे जो इंडियन स्टाइल है उसमें कम जाती है, और सफाई भी रहती है। जो इंग्लिश पॉट है, वेस्टर्न पॉट है, उसके अंदर पानी जो है हमारे ऊपर छींटे जो हैं वो भी गिरते हैं,
जिससे इन्फेक्शन या चमड़ी के रोग होने की संभावना रहती है। तो मैं आपसे कहूँगा, आप चिंतन करें कि कौन सा तरीका अच्छा है। ये भी जानें कि बचपन से हमने वेस्टर्न स्टाइल नहीं सीखा, हमने जो है बचपन से बैठने का जो तरीका है वो कुकुरनुमा जिसको बोलते हैं वो ही होता है। इससे क्या है, मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जॉइंट या हमारे जो जोड़ हैं वो मजबूत रहते हैं, एक प्रकार की एक्सरसाइज भी होती है और अंदर की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। तो आप समझिए कि भारतीय स्टाइल, मैं अपने अनुभव से कहूँ तो ये कहूँगा कि जिन लोगों को मैंने ये एडवाइस किया है उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से लाभ मिला है। और अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि जो वेस्टर्न स्टाइल में हम सफाई करते हैं उस पार्ट की, वो शायद पूरे तरह से साफ़ नहीं होता। यदि आप भारतीय स्टाइल या इंडियन स्टाइल से बैठेंगे तो आप पानी जो है गुनगुना या थोड़ा गर्म पानी से सफाई करेंगे तो सफाई भी अच्छी होगी और आपका जो गुदा द्वार है, स्पिंटर्स हैं, एनस है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। चाहे जिसको बवासीर की शिकायत हो उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। इन सब कारणों से आप जानिए कि भारतीय जो तरीका है वो वेस्टर्न तरीके से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, सस्ता है, सुविधाजनक है। तो इसको हम यदि प्रयोग करेंगे तो अधिक समय तक इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।